गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं एल के गोहाना चैनल की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। तो सभी नेटवर्कर से एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूं कि आप नेटवर्किंग क्यों कर रहे हैं। और आप सब लोग हंस रहे होंगे कि ये कोई सवाल है कि नेटवर्किंग क्यों कर रहे हैं। देखिए, मेरा जो सवाल है, मेरा सवाल उन नेटवर्करों से है कि आप नेटवर्किंग कर रहे हैं तो क्या आपको सही नॉलेज है नेटवर्किंग की, क्या आपकी जो कंपनी है वो सही है। मेरे पास ऐसे 4-5 सवाल हैं। देखिए, हम कोई भी आदमी अगर नेटवर्किंग पैसे के लिए कर रहा है तो ठीक है, राइट है, पैसे के लिए कर रहा है। लेकिन अगर कोई आदमी नेटवर्किंग कर रहा है और उसको 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, पैसे नहीं आ रहे हैं उसके, और फिर भी वो आदमी वहाँ पे लगा हुआ है, तो यहाँ पे जो है ना, वो मेरा जो क्वेश्चन है, मेरा जो सवाल है, वो यहाँ पे जो है ना वो सही बैठता है कि आप नेटवर्किंग क्यों कर रहे हैं। देखिए, नेटवर्किंग हम पैसे के लिए करते हैं, पैसे के लिए आते हैं नेटवर्किंग में। और अगर 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, और अगर पैसा नहीं आ रहा है तो या तो आप नेटवर्किंग नहीं कर रहे हैं, आपका करने का तरीका सही नहीं है, या फिर आपकी कंपनी सही नहीं है। ये आपको सोचना है कि मेरा काम करने का तरीका सही नहीं है, मेरा काम करने का तरीका गलत है, या मेरी कंपनी सही नहीं है। देखिए, यहाँ पर भी एक क्वेश्चन उठता है कि भाई कंपनी कैसे सही नहीं है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या आपको आपकी कंपनी का जो प्लान है उसकी कैलकुलेशन आती है? क्या आप अपनी कंपनी का पूरा कैलकुलेशन जानते हैं? प्लान की कैलकुलेशन आपको आती है? अगर आपको प्लान की कैलकुलेशन नहीं आ रही है तो आप यहाँ पे बहुत बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। हो सकता है 10,000, 20,000, 50,000 पे आप पहुँच जाएं, लेकिन बहुत बड़ा काम आप नहीं कर पाएंगे अगर आपके प्लान की कैलकुलेशन आपको समझ में नहीं आ रही है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आपको जो है ना इसको सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि मैं जिस प्लान में काम कर रहा हूँ, मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ, क्या मुझे उस प्लान की कैलकुलेशन बराबर आती भी है। तीसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि क्या आपकी कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं उनकी क्वालिटी और उनकी जो प्राइसिंग है, उनकी जो रेट है, क्या वो क्वालिटी और रेट के हिसाब से वो प्रोडक्ट सही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप खुद ही वो प्रोडक्ट लेने से कतराते हों, या आप खुद ही सोचते हो कि मैं ट्रेडिशनल मार्केट के प्रोडक्ट यूज करूं और मेरी टीम कंपनी के प्रोडक्ट यूज करे। देखिए, ये बहुत बड़ी सच्चाई है, बहुत बड़ा फैक्ट है। अगर आपके दिमाग में जरा सा भी ये आता है किसी भी प्रोडक्ट को लेके, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उस कंपनी के किसी भी प्रोडक्ट को लेके अगर जरा सा भी आपके दिमाग में ये आता है कि ये प्रोडक्ट मैं नहीं खरीद सकता, या मैं मेरी टीम से खरीदवाऊंगा और मैं ये प्रोडक्ट ट्रेडिशनल मार्केट से लूंगा, तो आप बहुत बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। उस कंपनी के साथ में आपको नहीं रहना चाहिए, उस कंपनी को आपको आज ही रिजाइन करना चाहिए, आज ही छोड़ देना चाहिए। प्रोडक्ट बहुत मैटर करता है, क्योंकि आपका टर्नओवर जो आता है वो प्रोडक्ट से आता है। अगर आपका प्रोडक्ट नहीं सेल होगा, आपका प्रोडक्ट हर आदमी की पहुंच में नहीं होगा, आपके प्रोडक्ट को हर आदमी नहीं पकड़ रहा होगा, तो आप वहां पे बहुत बड़ा टर्नओवर नहीं कर पाएंगे और आप बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाएंगे। आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी और उसकी प्राइसिंग सही नहीं है तो आप वहाँ पे कामयाब नहीं हो पाएंगे। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस चीज़ को जो है ना आप जो है ना इस चीज़ को बिल्कुल गांठ बांध लीजिए कि अगर आपके प्रोडक्ट सही नहीं है, आपके प्रोडक्ट की प्राइसिंग सही नहीं है, तो आप जो है ना ये बहुत बड़ा काम यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। और चौथी और जो लास्ट इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि 1 मिनट, मुझे चश्मा लगाना पड़ेगा, मैं कहीं आपको हाईजैक तो नहीं कर लिया गया है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, आपकी अपलाइन या आपकी कंपनी ने कहीं आपको हाईजैक तो नहीं कर रखा है। हाईजैक से मेरा मतलब ये है कि आपका अपलाइन आपको बोलता हो कि आप जो है ना किसी दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट मत देखिए, किसी दूसरी कंपनी का प्लान मत देखिए, किसी दूसरी कंपनी के लीडर से मत बात कीजिए। देखिए, ये बहुत घातक चीज़ है नेटवर्क मार्केटिंग में। अगर आपको आपकी अपलाइन, आपकी कंपनी अगर आपको ये बोलती है कि आप किसी दूसरी कंपनी का प्लान नहीं देख सकते, आप किसी दूसरी कंपनी के नेटवर्कर से, लीडर से नहीं मिल सकते, तो ये बहुत बड़ी यहाँ पे जो है ना आपकी
ना समझी और मैं बेवकूफ़ी कहूँगा कि अगर आप इस इंडस्ट्री में पैसा कमाना चाहते हैं, इस इंडस्ट्री में सक्सेस होना चाहते हैं, तो आपको जो है ना अपनी दोनों आंखें खुली रख करके और दिमाग खुला रख करके आपको इंडस्ट्री में अच्छी कंपनियों के प्लान देखने चाहिए, अच्छे प्रोडक्ट देखने चाहिए, तब आप यहाँ पे कामयाब हो सकते हैं। देखिए, आपकी अपलाइन कभी भी ये नहीं चाहेगी कि आप दूसरी कंपनी का प्लान देखें, आप दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट देखें। ये डिसाइड आपको करना है कि मैं कहाँ आसानी से जो है ना बड़ा बिजनेस कर सकता हूँ, मैं कहाँ आसानी से टीम बना सकता हूँ। और मेरा ये दावा है, जहाँ आपको अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट मिलेंगे और अच्छी प्राइस में मिलेंगे, वहाँ आप बहुत बड़ा नेटवर्क बना सकते हैं, बहुत बड़ी टीम बना सकते हैं। तो आप, और एक बात मैंने और कही थी कि अगर आपको प्लान की कैलकुलेशन भी नहीं आ रही है और आपकी अपलाइन को भी कैलकुलेशन नहीं आ रही है प्लान की, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि आप वहां पे सक्सेस नहीं हो सकते हो, वहां पे आप कामयाब नहीं हो सकते हो। अगर आपको कैलकुलेशन ही पता नहीं है कि मुझे अगर मेरा चेक 50,000 का या 1 लाख का मुझे चेक बनाना है, तो मुझे वहां पे कितना कैलकुलेशन देना, कितना बिजनेस देना होगा, कितने का टर्नओवर मुझे करना होगा, अगर ये कंडीशन आपके साथ में है या आपके प्लान में है, तो आप वहां बहुत बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। आपका अपलाइन अगर आपको रोक रहा है कि नहीं, आप दूसरी कंपनी के प्लान मत देखिए, दूसरी कंपनी के लीडर से बात मत करिए, तो मैं समझता हूं कि उस आपके अपलाइन ने, आपकी कंपनी ने आपको हाईजैक कर रखा है। वो नहीं चाहते कि आप सही रास्ते पर जाएं, आप जो है ना सही चीजें चुने, सही कंपनी का चुनाव करें, वो नहीं चाहते हैं इस बात को। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप नेटवर्किंग में आ गए हैं, अगर आप नेटवर्किंग कर ही रहे हैं, तो आप जो है अपनी आंखें खुली रख के, अपना दिमाग खुला रख करके आप अपने आप को जो है ना चारों तरफ से जो है ना आप अपनी क्या बोलते हैं, एक सेफ्टी कीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं हो कि मुझे किसी ने हाईजैक कर रखा हो। ये अभी आपको शायद एहसास नहीं हो इस चीज का कि मुझे हाईजैक कर रहा है, लेकिन जब आप जो है ना ये बातें अपने दिमाग में सोचेंगे, ओपन माइंड से अगर आप सोचेंगे कि मेरी अपलाइन क्या कह रही है, मेरी कंपनी क्या कह रही है, तब आपको ऐसा एहसास होगा कि हो सकता है मुझे हाईजैक किया गया हो और मुझे जो है ना आगे बढ़ने से रोका जा रहा हो। मैं मानता हूं आपने किसी कंपनी में 1 साल काम किया है, 1.5 साल काम किया है, 2 साल काम किया है। देखिए, आपकी मेहनत लगातार रही है वहां पे और आपने मेहनत की है वहां पे, और फिर भी अगर आपको कामयाबी नहीं मिल रही है, तो आपको सोचने की जरूरत है। 2 ही चीजें हो सकती हैं, या तो आपका बिजनेस प्लान सही नहीं है, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्राइसिंग सही नहीं है, या जो है ना आपका काम करने का तरीका सही नहीं है। आपको आज ही जो है ना ये वीडियो देखने के बाद तुरंत जो है ना आपको अपने बारे में और अपनी अपलाइन के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में ओपन माइंड से सोचना है, और सोच करके आपको डिसीजन लेना है कि मुझे इस कंपनी में रहना है या नहीं रहना है। और अगर आप कामयाब हो रहे हैं, अगर आपको सक्सेस मिल रही है, तो बहुत अच्छी बात है, और अगर सक्सेस नहीं मिल रही है, आप कामयाब नहीं हो रहे हैं, तो आपको जो है ना सोचने की जरूरत है, और आपको अपनी कंपनी को जो है ना अपनी कंपनी को बदलने की जरूरत है, ताकि आप अच्छी कामयाबी हासिल कर सकें, और आप जिस मुकाम के लिए यहाँ आए हैं, जिस सोच के हिसाब से यहाँ पे आए हैं, वो आप यहाँ पे हासिल कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू, विश यू सक्सेसफुल लाइफ।